आई और कुआं में आवाज लगाई, उसने तू कौन है? तो भीतर से भी आवाज आई, तू कौन है? तो उसने कहा इसमें कोई है, मैं सुंदर हूं ना इसलिए मुझे देख रहा है। तो उसने जल तो भरा नहीं कुआं से, और वह लोटा और रस्सी को लेकर के घर पहुंची और धड़ाम से आंगन में पटक दिया। पति ने कहा क्या बात है? कि मैं अब आज से कुआं पे नहीं जाऊंगी। अरे बात तो बताओ। कि बिल्कुल नहीं जाऊंगी कुआं पे। बताओगी तो सही क्या हुआ? कि उसमें था कोई और मुझसे भली बुरी कह रहा था। ने गुस्सा आया, उसने कहा अभी मेरी नई नई शादी हुई है और वह चल मैं देखूंगा उसे, दांत तोड़ दूंगा, जान से मार दूंगा, तू चल मेरे साथ। अब पति पत्नी दोनों कुआं पे पहुंचे। कुआं पे पहुंचे और कुआं पे जाकर के पत्नी ने आवाज लगाई, कौन है? तो कुआं से आवाज आई, तू कौन है? पति से बोली देख लो कि तुम क्यों ना डर पे रहो। पति ने कही देख मान जा। अंदर से आवाज आई, देख मान जा कि मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। अब तो दोनों में ऐसी बहस हुई, पत्नी ने ऐसा उसे तीर मारा, कहा पिया मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, या तो इसे मार दो। पति को आई गुस्सा, धड़ाम से कुआं में गिर गया। अब जल था ज्यादा, थोड़ी देर तो डुबक उबक भई, लेकिन कछु देर बाद पलर आए गए। एक दो सखी और आई, अब खड़ी है कुआं पे। दो चार सखी आई, क्या बात है जीजी कैसे खड़ी हो? के बात तक आए, मारन मारन कहते तोरन कहते दंत, और कंडा से पलराए गए वो दुखिया के। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता सोच रहे हैं, कह रहे हैं भैया यदि हम देवियों की बात नहीं मानते तो हमें आज बालक नहीं बनना पड़ता। तीनों देवता पालना में पड़े हुए हैं और तीनों माताएं पहुंच गई। अब मैया अनुसुईया तो अपने काम काज में लगी हुई हैं। मैया अनुसुईया से तीनों देवियों ने हाथ जोड़े, कहा माता। मैया अनुसुईया ने देखा, हाँ क्या बात है? कहा मैया हमारे, अरे बात बताओ ना, बात क्या है? कि वो हमारे पति। क्या मतलब पति? कि हाँ कि वो पालना में जो पड़े हैं ना, हाँ कि वो हमारे पति हैं। अरे नकटियो है तुम 50-50 साल की ढींगरी और मेरे 6-6 महीना के छोटे छोटे बालक, भला इनके ब्याह कहाँ से भय है भाई? तो हाथ जोड़ के तीनों देवियां बोली मैया जो कुछ हमने पाप किया है, जो कुछ गलती की है, उसका दंड हमें मिल चुका है, अब हमारे पतियों को लौटा दो। तो मैया अनुसुईया बोली उठाए लो, अपने अपने पत्नों को उठाए लो। अब ब्रह्माणी बोली कहूँ भोले को उठाए लो, हमने तो बड़ी कट जाई फिर बचे ही नहीं। अब पार्वती सोचे कहूँ हमने विष्णु भगवान को उठाए लो तो कटी धरी है। तीनों देवियां आपस में विचार करने लगी अब क्या हो क्या ना हो। तो मैया अनुसुईया से हाथ जोड़ करके तीनों देवी बोली कि क्यों माता हर बेर करो तुम जीरा हमें बहकाओ, पतियन को असली रूप मेरी जननी तुरंत बनाओ। हर मन में सोचो पाप मिलो संताप दुख अति पायो, अवय अपनी शरण में जान के रे मैया भीर मिटाओ। तीनों देवियां हाथ जोड़ के बोली मैया हमें क्षमा करो, हमने जो किया उसका फल हमें मिल चुका है, हमारे पतियों को हमें वापस कर दो। मैया अनुसुईया ने उसी समय
फिर अपने पति का कमंडल उठाया और जो जल अभिमंत्रित करके जल जो पढ़ के मारा तो तीनों देवता जैसे थे वैसे खड़े हो गए। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। तीनों देवता हाथ जोड़ के मैया अनुसुईया से बोले, देवी तुम कोई वरदान मांग लो, तुम कोई वरदान मांग लो, क्योंकि हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है। आप हमसे कोई वरदान मांग लो। तो मैया अनुसुईया बोली, ये कोई कहीं का नियम है कि माता अपने पुत्रों से वरदान मांगे? कहा माता वो बात नहीं, हमने आपके पुत्र बने करके दुग्ध पान किया है, आप जो इच्छा हो वो वरदान हमसे मांग लो। तो अनुसुईया बोली, देवताओं यदि वरदान देना चाहते हो तो तुमने अभी तो झूठ मूठ का नाटक किया है, अभी तो झूठ मूठ का नाटक किया। यदि देना है तो साक्षात मेरे पुत्र बन करके आओ, यह वरदान मुझे दे दो। प्रेमियों, तीनों देवताओं ने कहा माता ऐसा ही होगा, और तीनों देवताओं के अंश से माता अनुसुईया के 3 पुत्र पैदा हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा ऋषि पैदा हुए। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। चंद्रमा, प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। देखिए जो चंद्रमा है उसे ब्रह्मा जी ने औषधियों नक्षत्रों का अधिपति बना दिया, और उस चंद्रमा ने जब अधिपति बन गया तो एक बहुत बड़ा पाप कर डाला। कौन सा पाप? कि अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी का हरण कर लिया। अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को उसने रख लिया, और यहां तक हुआ कि चंद्रमा के द्वारा गुरु पत्नी के उदर में गर्भ ठहर गया। और जब बृहस्पति जी ने ब्रह्मा इत्यादि के कहने पर चंद्रमा ने अपनी गुरुमाता को वापस किया, तो उसके उदर में जब बेटा एक संतान को देखा तो वह गुरु बृहस्पति कहने लगे कि इस गर्भ को तू अभी त्याग दे, यह किसका गर्भ है? तो उसी समय चंद्रमा से पूछा गया कि यह किसका गर्भ है? तो उस गुरु माता ने भी कह दिया कि ये चंद्रमा का है। उसी समय उस बालक को त्यागना पड़ा, लेकिन जो बालक पैदा हुआ बहुत सुंदर था। अब चंद्रमा कहने लगा ये मेरा पुत्र है, और गुरु बृहस्पति कहने लगे कि मैं इसे लूंगा। दोनों में फिर युद्ध होने लगा, तो चंद्रमा को वह पुत्र सौंपा गया। प्रेम से बोलियो गोविंद भगवान की जय। यही आगे चल करके और एक बहुत अच्छा राजा बना। आइए सब मिलकर के एक छोटा सा गीत मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलेंगे। प्रेम से बोलियो गोविंद भगवान की जय। न जाने कौन से गुण पर जय जय दया निधि रिझ जाते, ना जाने कौन से गुरु पर दयाद धोरी जो जाते हैं। सभी गाइए।
सब गाइए, भाई बंधु पीछे बैठे हुए हैं, आप ही गाइए, माताओं आप ही गाइए, सभी गाइए। न जाने कौन से गुरु पर दयान तेरे जाते, न जाने कौन से गुरु पर दयाल मोरी जो जाते हैं। न जाने कौन से गुरु पर दयाल मोरी जो जाते हैं। यही हर भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही हर भक्त कहते हैं, यही हर संत गाते हैं। यही क्या भगवान कभी ये नहीं देखते कि ये सुंदर वस्त्र पहने हैं, ये नहीं देखते कि धनवान है, करोड़पति है। अरे भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का। विदुर के घर पहुंच करके 56 भोगों को भगवान ने ठुकरा दिया, कहा दुर्योधन मुझे भूख नहीं है। और कहाँ पहुंचे? विदुरानी के आंगन में। विदुर के घर पहुंच करके भोग छिलकों का पाते हैं। विदुर के घर पहुंच करके छिलकों का पाते हैं। विदुर के घर पहुंच करके देखिए मेरे गोविंद की झलक। न आए मधुपुरी से ये गोपियों की व्यथा सुनकर। जिन गोपियों के साथ रास रचाया, माखन खाया, उन्हें छोड़ करके मथुरा चले गए, लेकिन कितनी विरह वेदना में गोपियां डूबी नहीं, लेकिन गोविंद नहीं आए। और आए तो कहा? द्रौपदी के दशा सुनकर। पति की दशा सुनकर। द्रौपदी के दशा सुनकर द्वारका से आते। द्रौपदी की दशा सुनकर द्वारका जी आते हैं। द्रौपदी की दशा सुनकर द्वारका जी आते हैं। बारे कन्हैया न जाने कौन से गुड़ पर, न जाने कौन से गुड़ पर दयानिधि रिझ जाते। न जाने कौन से गुरु पर दयाल तोरी जो जाते हैं। न जाने कौन से गुरु पर दयाल तोरी जो जाते हैं। न रोए बन में जाने को पिता की वेदनाओं पर। रोए बन में जाकर के पिता की वेदनाओं पर। अरे प्रभु, अरे भगवान हमारे लिए क्या क्या न कर देते हैं, लेकिन हम अभागे
2 मिनट का समय भगवान को नहीं दे पाते हैं। उठा कर कीद को कर से कर तीर को करते उठा कर कीद को कर से देखे आंसू बहाते न जाने कौन से गुरु पर दया करी जो जाते न जाने कौन से गुरु पर दया करी जो जाते हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। हरे रामा हरे रामा हरे रामा सभी गाइए। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे राम। प्रेम से बोलियो गोविंद भगवान की जय। कहना हमारा फर्ज है, करो या न करो ये आपकी मर्जी है। कहते तो हम हैं रोजाना ही, और 9 दिन तक लगातार कहेंगे कि बोलो बोलो, और तुम बोलो या न बोलो। पूजा पाठ यज्ञदान पूजा पाठ इसी यौन में होते हैं। अगली यौन में बोई काटते हैं जो कुछ इसमें बोते हैं। ये बोने का समय है, बोलोगे तो आगे काट लोगे, अन्यथा तुम जानो तुम्हारा काम जाने। प्रेम से बोलियो गोविंद भगवान की जय। और आगे बहुत सुंदर कथा है। आज भगवान कन्हैया का प्राकट्य है, तो सभी शांति बनाए रखें और मौसम भी सही हो रहा है।